ओम शांति। आइए सुनते हैं 9 मई 2024 के शिव बाबा की ज्ञान मुरली और ईश्वरीय महावाक्य। आज परमपिता परमात्मा शिव बाबा ने कहा, मेरे मीठे बच्चों, प्यारे बच्चों, रूहानी बच्चों, तुम्हें अंतर्मुखी होकर अपनी जांच करो। मैं कहाँ तक बाप को याद करता हूँ, कोई के नाम रूप में तो नहीं फंसा हुआ हूँ, तो नहीं हूँ। अगर वृत्ति कहीं और जाती है, यानी मन कहीं और जाता है, तो बाप को सच बताना है। नहीं पछताएंगे तो फिर बीमारी भी बढ़ेगी। बाप को बताने से हल्के हो जाते हो। अब तुम बच्चों को इतना पुरुषार्थ करना है जो अंत में एक की याद रहे और सुदर्शन चक्र भी फिरता रहे, तब प्राण तन से निकले। जैसे भक्ति में गाते हैं कि मुख में गंगा जल हो और तुलसी का दल हो, तब प्राण तन से निकले। सामने मेरे भगवान हो, तब प्राण तन से निकले। इसे बाबा भी कहते हैं। जब सुदर्शन चक्र फिरता रहेगा कि हमारा बाबा भगवान के हम बच्चे बने हैं, वो परम पिता मेरे हैं, मैं उनके बच्चे आत्मा हूँ। इस शरीर को हम अपने चलाने वाली एक अच्छी चमकती हुई ज्योति आत्मा हूँ। तो बाबा कह रहे हैं, यही याद जब रहेगी सुदर्शन चक्रधारी बनोगे। अब मुरली ज्ञान मुरली सुनने से क्या आप देवता बनोगे? कैसा देवता बनोगे? लक्ष्मी नारायण जैसा। मुरली इस पढ़ाई का लक्ष्य क्या है? लक्ष्य है मनुष्य से देवता, नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनना। इस पढ़ाई से ये अविनाशी ज्ञान है शिव बाबा का। फिर बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, कड़े ते कड़ी बीमारी है किसी के नाम रूप में फंसना। अब अंतर्मुखी बन इस बीमारी की जांच करो और इससे मुक्त बनो। प्रश्न में बाबा ने कहा कि नाम रूप की बीमारी को समाप्त करने की युक्ति क्या है, इससे नुकसान कौन कौन से होते हैं। उत्तर में बाबा ने बताया, नाम रूप की बीमारी को समाप्त करने के लिए एक बाप से सच्चा सच्चा लव रखो, भगवान से सच्चा सच्चा लव रखो। जनरल में सभी भगवान कहते हैं, और जो ज्ञान मुरली सुनते हैं, बाबा के बच्चे बने हैं, वो कैसे? वो भगवान के बच्चे हैं, उनका पिता का संबंध है। याद के समय बुद्धि भटकती तो नहीं है, ये अपने को चेक करो। देहधारी में जाती है तो बाप को सच सच सुनाओ। सच सच बताने से बाप क्षमा कर देंगे। सर्जन भी है, और सर्जन से कोई बीमारी छिपाओ नहीं, बाबा को सुनाओ, और सुनाने से खबरदार हो जाएंगे। बुद्धि किसी के नाम रूप में लटकी हुई है तो बाप की बुद्धि जुट नहीं सकती, बाप को नहीं याद कर पाओगे, मन ही नहीं लगेगा बाप को याद करने में। बाबा ने कहा, वह सर्विस के बजाय डिस सर्विस करते हैं। तो जब सर्विस ख़त्म हो जाती, अच्छी नहीं होती, बाप की निंदा कराते हैं ऐसे लोग, और ऐसे निंदक बहुत कड़ी सज़ा भागी बनते हैं। बाबा ने कहा, अपने पिता की जो निंदा कराई, भगवान की निंदा कराई, तो तुम्हें क्या है, निंदक कहीं ठौर नहीं पाते हैं, और वो कड़े से कड़ी सज़ा के भागते हैं। धारणा में बाबा ने कहा, अपनी बुद्धि को बहुत शुद्ध और पवित्र बनाना है, कोई भी बेकायदे उल्टा काम नहीं करना है, और बहुत बहुत खबरदार रहना है। सच्चा सच्चा एक बाप से लव रखना है, प्यार रखना है। भगवान से प्यार रखो, ईश्वर से प्यार रखो, अल्लाह से प्यार रखो, अपने शिव बाबा से प्यार रखो, और जो बच्चे हैं वो अपने पिताजी से प्यार रखें। ये पिता तो कभी नहीं बदलता, ये हमेशा एक ही रहता है। बाबा ने कहा, मैं तो कभी नहीं बदलता, तुम्हारा देह का पिता जितने जन्म लोगे तो बदल जाएगा, लेकिन मैं तो बच्चों कभी नहीं बदलता, हमेशा तुम्हारा साथ देता हूँ, हाथ पकड़ता हूँ। बाबा ने कहा कि ऐसी बतानी है जो शरीर में भी लगाव ना हो, अपनी बुद्धि से बहुत पवित्र बनाना है। वरदान में बाबा ने कहा कि अपनी आत्म अभिमानी स्टेज ऐसी बनानी है जो सही लगाव ना रहे। शरीर किसी का नहीं देखना है कि सुंदर है कि ये खूबसूरत है कि नहीं खूबसूरत है कि अच्छा नहीं है। तो शरीर से नहीं, उसके गुणों को देखो, उसकी विशेषता को देखो, उसकी अच्छाइयों को देखो कि क्या इसमें खूबी है, कितने अच्छे गुण हैं, और शरीर में मत फंसो।
बाबा ने वरदान में कहा है, बच्चों वरदान से झोली भरो। हर एक वरदान रोज़ नया नया है। अपनी झोली हमेशा भरते रहो और अपनी भंडारी भी भरते रहो। बाबा ने कहा, स्वराज के संस्कारों को द्वारा भविष्य राज्य अधिकारी प्राप्त करने वाली तकदीरवान आत्मा भव। बाबा ने फिर विस्तार में बताया कि बच्चों, बहुत काल के राज्य अधिकारी बनने का संस्कार बहुत काल भविष्य से राज्य अधिकारी बनाएंगे। अगर बार बार वशीभूत होते हो तो अधिकारी बनने के संस्कार नहीं है। यानी आत्मा राजा है और राजा के अधिकार है अपनी कर्मेंद्रियों को बस में करना और अपनी कर्मेंद्रियों से कर्म कराना। और कर्मेंद्रियाँ कौन कौन है? आँख है, नाक है, हाथ है, पैर है। तो बाबा ने कहा, इसके वशीभूत तो नहीं हो। ये जब चाहो तब इनसे अपना अधिकार जमाते हो, इनसे कर्म में लाते हो। बाबा ने कहा, बनने के संस्कार नहीं तो राज्य अधिकारियों के राज्य में रहेंगे, राज्य भाग प्राप्त नहीं होगा। तो नॉलेज के दर्पण में अपने तकदीर को सूरत में देखो। बाबा ने कहा, अपनी तकदीर की सूरत में देखो, अपनी नॉलेज देखो कि कहाँ तक हम अपनी कर्मेंद्रियों को चलाते हैं, अपने कर्मेंद्रियों के अधिकारी बने हैं। बाबा ने कहा कि राज्य भाग्य प्राप्त नहीं होगा। राज्य अधिकारियों के राज्य में रहेगी तो राज्य भाग्य नहीं प्राप्त होगा। तो नॉलेज के दर्पण में अपने तकदीर की सूरत को देखो। बहुत समय के अभ्यास द्वारा अपने विशेष सहयोगी, कर्मचारी व राज्य कारोबारी साथियों को अपने अधिकार से चलाओ। यानी अपनी मनसा वाचा कर्मणा से अपने कर्मेंद्रियों को चलाओ। जहाँ चाहोगे वही करेंगी, जहाँ स्टॉप लोगे वही रुक जाएंगी, ब्रेक लग जाएगा ना। तो बाबा ने कहा, राज्य कारोबारी साथियों को चलाओ, राजा बनो। जब चलाओगे तभी राजा बनोगे। तब कहेंगे, तकदीरवान मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा तकदीरवान हूँ। स्लोगन में बाबा ने कहा, शकाश देने की सेवा करने के लिए बेहद की वैराग्य वृत्ति इमर्ज करो। बाबा ने कहा, शकाश देने की सेवा करने के लिए बेहद की वैराग्य वृत्ति को इमर्ज करो कि बेहद का बाप है, हम उनकी संतान हैं। फिर बाबा ने नमस्ते की है हम रूहानी बच्चों को, रूहानी बाप दादा की याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग। बच्चों ने नमस्ते की, हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, ओम शांति।